अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप पहले ही दिन सऊदी अरब में बड़े बड़े सरप्राइज़ दे गया। सऊदी अरब की सरज़मीन पे तो तालियां थी, खुशी, मुस्कुराहट चेहरों पे, लेकिन शाम में खुशी भी थी, लेकिन उसके साथ साथ आंखों में आंसू भी थे। लोग रो रहे थे और शुक्रिया अदा कर रहे थे सऊदी अरब का। कल सऊदी अरब में जो कुछ हुआ वो बड़ा डिफरेंट है, और जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान आलमी लीडरों में अपनी जगह बना रहे हैं और उनके कहने पे जो फ़ैसले हो रहे हैं वो वाक़ई काबिल तारीफ़ हैं और सऊदी अरब के उस मस्बत किरदार की अक्कासी करते हैं जो वो कई सालों से अदा करता आ रहा है। इस पे हम बात करते हैं, लेकिन पहले कल की वीडियो पे बात कर लें। हमने एक वीडियो बनाई थी कि ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बड़ी गुस्से वाली नज़र आ रही है, तो उस पे भाई हमें बहुत आड़े हाथों लिया हमारे कुछ दोस्तों ने कि आप कब से तज्ज़िया निगार बन गए। भाई सॉरी, मुझे नहीं बनना चाहिए था। मैं आपसे पूछ के कर लिया करूँगा वीडियो का काम कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन यार मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो मेरा जो तज्ज़िया था वो बिल्कुल गलत था। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मैं बात करते वक्त उसमें गलती की गुंजाइश रखता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि मेरी बात गलत हो सकती है और गलत होने पे मैं मानूंगा। तो कल की वीडियो हमने ज़रा हटा दी है अपने चैनल से, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की जंग भी लोगों ने शुरू कर दी, और कुछ इंडिया से दोस्त मुझे सिर्फ इसलिए बुरा भला कह रहे थे कि मैंने पिछले दिनों में जो जंग पे बात की है। तो भाई हर कोई अपने मुल्क की बात करता है, मैंने भी अपने मुल्क की बात कर दी, तो नाराज़ मत होइए, जंग ख़त्म हो गई है, अब मूव ऑन कीजिए। तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं। जनाबी अली, यहाँ पे रियाज़ के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप ने, मेरा ख़्याल है कोई 2 मिनट भी आराम नहीं किया होगा। पहले एयरपोर्ट से वो कसरे यमामा, फिर रॉयल पैलेस और रॉयल कोर्ट, और फिर वहाँ से इनकी जो इन्वेस्टमेंट सेंटर की मीटिंग थी वहाँ भी गए, और रात फिर अद्दरिया में भी। तो इसी बीच ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि क्राउन प्रिंस, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने पे शाम के ऊपर तमाम पाबंदियाँ हटाने का ऐलान करता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ ज़रा ये देखिए। I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. ये एक बड़ा जज्बाती मंज़र था जब ट्रंप ने ये ऐलान किया, और उसके बाद जो तालियां बजी और मोहम्मद बिन सलमान ने जो अपने सीने पे हाथ रखा, वो इसलिए था क्योंकि ट्रंप जो था ये ऐलान करने के बाद यूं उंगलियों से इशारे कर रहा था मोहम्मद बिन सलमान के लिए कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे कहने पे है। तो उसने शुक्रिया अदा किया। अब इस चीज़ के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वही थके हुए रिवायती बुग़्ज़ रखने वाले जो लोग हैं वो आगे कह, देखा इनकी तो बड़ी यारी है, देखा इनके कहने पे क्या कुछ हो रहा है, तो यही सारे फसाद की जड़ हैं, फलाना फलाना जो जो कुछ चलता है। लेकिन इस बात की जो राहत और लुत्फ़ है ना, वो कोई जाके शामियों से पूछे। शामियों ने उसी वक्त जब ये ख़बर आई तो वो नारे उनके शुरू हो गए, जश्न शुरू हो गए। कुछ वीडियोज़ भी मिली हैं शाम से कि शामी जश्न मना रहे हैं, शाम के लोग सऊदी अरब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह सीने पे यूँ हाथ रखा, वही स्टाइल शाम के कई जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया पर्सनैलिटीज़ और बिजनेसमैन हैं, सियासतदान हैं, वो इसी तरह सीने पे हाथ रख के मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये कुछ जाके उनसे पूछे जिनकी ज़िंदगी अब आसान होगी इन पाबंदियों के हट जाने के बाद। ये पाबंदियाँ क्या थी? ये पाबंदियाँ उनके बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड थी, ये इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड थी, ये शामी शहरियों के लिए रोज़गार से मुतल्लिक़ा थी, ये उनके लिए मेडिसन और तालीमी मैदान में बहुत से मौक़े के मुताल्लिक़ थी, और ये समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी के नए दौर शुरू हो रहे हैं, उनके लिए खुशियाँ हैं। जबकि हमारे यहाँ बैठे हुए लोग बुग़्ज़ में भरे कहते हो ये शाम की हुकूमत तो दरअसल अमेरिका की पिट्ठू है। भाई किस तरह से पिट्ठू है? तुम्हें पता है कि आज तक उन्होंने कितनी जोहद की जिसके अंदर अमेरिका कहीं भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। वो जो अभी मौजूदा सरबराह हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ से कामयाबी शाम के अंदर हासिल की, और कितने सालों की कत्ल व गारत ख़त्म हो गई। आप जानते हैं शाम की हुकूमत ने कितने कत्ल किए थे, वो टॉपिक नहीं है हमारा। हम इस पे आते हैं कि आज शाम को अगर सहूलत मिल रही है और वो नया दौर शुरू करने जा रहा है, तो इस पे हमारे यहाँ बैठे हुए लोगों को एसी वाले कमरों में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, और कीबोर्ड वॉरियर जो हैं इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। जाओ जाके शाम की आवाम से पूछो आप लोग क्या चाहते हो, क्या आप खुश हो? अगर वो खुश हैं तो किसी और को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपनी अपनी खुशी और तकलीफ़ की बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रंप ने जो बात की, उसने कहा कि मुझे एर्दोगान ने भी फ़ोन किया था इसी बात के ऊपर, और बिन सलमान आपने जो कहा तो मैं वो पाबंदियाँ हटाता हूँ। तो इन पाबंदियों के हट जाने के बाद शाम एक नया दौर शुरू करेगा, और सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट के जो ताल्लुकात हैं
اس میں بہت بڑی بڑی ڈیلز ہوئی ہیں، اس کو لے کے بھی کہا جا رہا ہے دیکھا یہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، دیکھا یہ ایسا۔ بھائی ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ہر ملک کو۔ پاکستان سے جا کے پوچھو، آپ پاکستان کو ہم بالکل ایک اسلامی ملک مانتے ہیں، اسلام کے نام پہ بننے والا، وہاں سے بھی بھائی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کمزور کرنے کا کوئی بندہ خواہش مند ہے؟ کہیں بھی جا کے پوچھ لو۔ جو حکومت میں ہے، جو اپوزیشن میں، تمام لوگ کہیں گے کہ امریکہ سے تعلق اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ بھائی یہی ہے دفاع کے لیے اور معاملات ہیں۔ تو بھائی یہ جرم نہیں ہے امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنا، کیونکہ امریکہ ایک طاقت ہے، امریکہ نے اپنے آپ کو منوا رکھا ہے۔ تو وہ ان چیزوں کے لیے ہر ملک کا ایک حق حاصل ہے اس کو کہ وہ اپنے دفاعی تعلقات کے لیے امریکہ سے جو تعلقات مضبوط رکھتا ہے۔ ہاں فلسطین کی بات ہو گئی تو اس پہ فلسطین کے اوپر بھی بات ہوگی، لیکن تب بات کامیاب ہو سکتی ہے جب فلسطینی بھی ایک ہو کے اپنی متفقہ بات کریں۔ جب فلسطین کے اندر اگر چار دھڑے ہوں گے مختلف اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہیں ان کی بنیں گی اور بات مانیں گے، تو پھر کوئی باہر والا کیسے ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ ہاں دعا ضرور کرنی چاہیے، فلسطین میں حالات نازک ہیں، لیکن یقین جانیے کہ وہ اگر سعودی عرب کے کنٹرول کرنے کے ہوتے تو اب تک کر چکا ہوتا۔ جو انر کانفلکٹ ہے نا، اور جو کسی ایک بات پہ وہ راضی نہیں ہوتے، اس وجہ سے بھی یہ سارا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ فلسطین کی عوام بھی خود احتجاج کر رہی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اسرائیل پہ حملہ کر کے ان کے تقریباً فلسطینیوں کے 50,000 لوگ مروا دیے۔ اور لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اتنے شہداء کی قربانیوں کو نہیں بھولیں گے، جنہوں نے اسرائیل پہ حملے کی شروعات کی تھی وہ ہم سے نہیں ہیں اور ہمارا ان سے تعلق نہیں۔ تو ریالٹی بہت ساری ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں اسٹڈی کر لینا چاہیے۔ لیکن شام کے حالات جو ہیں الحمدللہ وہ بدلیں گے، اور سعودی عرب کا اس میں بہت بڑا مثبت کردار ہے۔ اور محمد بن سلمان ایک مرتبہ پھر دنیا کے شاید سب سے کم عمر ترین لیڈر ہیں، لیکن قد میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے برابر جا کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی نظریں ہیں ان کے اوپر۔